अजीब बात है, हम इंसानों को ना पता होता है हमारी जिंदगी को हम बेटर कैसे बना सकते हैं। हेल्दी रहना है, गुस्सा कम करना है, रिलेशनशिप्स बेटर बनानी है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है। फिर भी हम लोग वही जिंदगी जीते हैं जिसे हम खुद बदलना चाहते हैं। स्ट्रेंज राइट? पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, जबकि बदलाव या चेंज करने का जो पावर होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होती है एक इनविजिबल दीवार। तो देखिए, जैसे एक कंपनी में सीईओ होता है, वो लॉजिकल डिसीजंस लेता है, बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, इंस्ट्रक्शंस पास करता है, उसे पता है क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, आउटकम कैसा चाहिए। पर जो एक्चुअल काम करते हैं वो होते हैं वर्कर्स, राइट? तो उसी तरह से हमारे दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड है, दैट इज सीईओ। सारे लॉजिक इस सीईओ को पता है। सारे जो काम है, लॉजिकल काम, एनालिटिकल काम, ये सारे वो सीईओ करता है। ये होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। होगा या नहीं होगा, ये चूज करे या वो चूज करे, ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले, ये सब हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। पर जो एक्चुअल काम करता है उसके पीछे, वो है सबकॉन्शियस माइंड। यानी हमारा सीईओ, हमारा कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शंस देता है। हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, काम रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस ये हमारा सीईओ यानी कॉन्शियस माइंड पास करता है। लेकिन अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग ही ना मिले तो वो कैसे काम कर सकते हैं? कंपनी का काम तो रुक ही जाएगा। एग्जैक्टली यही हमारे माइंड के साथ भी होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है उसे हमें ट्रेन करना होता है ताकि वो ये रिजल्ट्स अचीव कर सके। और एग्जैक्टली यही हमारे माइंड के साथ भी होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है आज से डिसिप्लिन शुरू, तब हमारा सबकॉन्शियस कहता है थोड़ा और फोन स्क्रॉल कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड कहता है आज से डाइट शुरू, तब सबकॉन्शियस कहता है बस आज के दिन डेजर्ट खा ही लेते हैं, कल से करेंगे। और फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है मुझे तो पता सब कुछ है, क्या सही है, कौन सी लाइफस्टाइल सही है, एवरीथिंग सब कुछ मुझे पता है, बट स्टिल पता नहीं मैं ये प्रैक्टिस में क्यों नहीं ला पाता हूं, राइट? तो ये है उसके पीछे का रीजन, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज नॉट ट्रेन्ड टू अचीव दोज रिजल्ट्स। तो इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो दीवार है उसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो इस वॉल को ब्रेक करने के लिए 3 बेहद जरूरी बातें याद से इन्हें फॉलो कीजिए और समझ जरूर लेना। सो नंबर 1 इज गोल को इमोशनल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। सो गिव इमोशनल इंपॉर्टेंस टू योर गोल। सो जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, कई क्लाइंट्स इस गोल के साथ आते हैं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सारे पैसे आ जाए, या फिर मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाए। तो जब आपका गोल बहुत अच्छा होगा या अच्छा होना चाहिए, ये लेबल लेके आता है, ये गोल आपके ब्रेन को इमोशनली इंपॉर्टेंट नहीं लगता और आपका ब्रेन इसे सीधे सीधे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब इसी गोल को आप इमोशनली इंपॉर्टेंट बना देते हैं, यानी जब आप इमोशंस कनेक्ट आपके जब होते हैं इस गोल के साथ, तब आपका ब्रेन काम करना शुरू हो जाता है। इसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ। आपको पता चलता है दुनिया में बहुत सारे लोग भूखे हैं, जान जा रही है लोगों की, लोग मर रहे हैं भूख के मारे। आपको बुरा लगता है, बट डू यू टेक एनी स्टेप? नहीं। पर अगर आपको आज पता चले आपका बच्चा भूखा है, वेट कर रहा है, बहुत भूख लगी है, तो आप सब कुछ काम छोड़ छाड़ के पहले भागेंगे एंड यू विल डू समथिंग फॉर योर किड, राइट? क्योंकि आपके बच्चे के भूखे होने से आपके इमोशंस जो है वो कनेक्टेड है। अब समझ में आई बात? तो जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा आपके गोल से कनेक्टेड होते हैं, तब आप उठते ही हो। यही वो रीजन है कि जब डिलीवरी हो जाती है और मम्मी उठ नहीं पाती है, अपने बच्चे को देख के, ये देख के कि अपना बच्चा भूखा है, अपने आप कहीं से एक एनर्जी आ जाती है, मम्मी उठ जाती है एंड अपने बच्चे को फीड करती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? वो दर्द भूल जाने की ताकत कहाँ से आती है? इसी से आपका जो गोल है उस गोल के साथ इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। और ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है
कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके ही रहेगा। ये था हमारा टिप नंबर 1। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। सो टिप नंबर 2 इस बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शंस में आप ब्रेक कर लो। जैसे हम कहते हैं कल से मेरा 10 किलो वजन कम। अब इतना बड़ा टारगेट देख के ब्रेन डर जाता है और उसे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। इंस्टेड इस बड़े से गोल को छोटे छोटे एक्शंस में ब्रेक करो। सो डू दिस। सुबह उठना, शूज पहनना और 10 मिनट्स वॉक करना है। तो ये बहुत सिंपल लगता है, क्या सुबह उठना है, शूज पहनना है, 10 मिनट्स की वॉक लेनी है। ब्रेन को ये आसान लगता है। बस इसी तरह से धीरे धीरे आप आपके एक्शंस बढ़ाते जाएंगे या ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ब्रेन के लिए ये चीज प्रोसेस करने में आसान लगेगा। तो जो आपका 10 kgs लूज करने का टारगेट है वो तो जरूर होगा, बस हमने थोड़ी सी ट्वीक किया है। वो ये कि ब्रेन को जो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट लगता था उसे हमने आसान आसान बहुत ही इजी स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। एंड दैट इज हाउ सिंपल इट इज। और वैसे भी बड़े बड़े जो चेंजेस है वो छोटी छोटी हैबिट्स से ही बनते हैं। जैसे हमने सुना है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस उसी तरह से। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। एंड टिप नंबर 3 इज रिपीट करो, रिवॉर्ड दो। रिपीट करो, रिवॉर्ड दो। जी हाँ, तो इसमें होता क्या है, जब आप कोई एक्शन एक उठाते हैं, करते हैं, और इसी एक्शन को जब आप रिपीट करते हो, बार बार वही एक्शन जब आप दोहराते हो, तब आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो नए नए कनेक्शंस बनाता है और वैसे ही नए नए पाथवेज जो है वो बनाते रहता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरल वायरिंग। और जब ये रिपीटेशन कंटिन्यू होता है ना, तब एक मोमेंट आता है जिसे हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। अब ये टिपिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके बाद ये जो आपके एक्शन है वो हैबिचुअल हो जाती है। यानी कोई अगर गलत आदत भी आपकी शुरू हो गई है उसे वक्त पे ही रोकिए, या फिर उसके लिए आपको न्यूरल वायरिंग चेंज करनी होगी। जैसे ही न्यूरल वायरिंग आप चेंज करोगे, यानी न्यूरॉन्स को ये पाथवे ना देते हुए कोई नया पाथवे जब आप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टिपिंग पॉइंट भी आएगा, नया न्यूरल पाथवे बनेगा, यानी न्यूरल वायरिंग होगी, एक टिपिंग पॉइंट आएगा जिसके बाद आपकी वो नई एक्शन जो है वो हैबिट बन जाएगी। इसका एक और सीक्रेट भी है, वो ये है कि यानी जैसे ही आप आपके ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो, आपका ब्रेन उस हैबिट को कंटिन्यू रखने में आपकी हेल्प करता है, नया बिहेवियर फॉर्म होता है। इसीलिए याद रखिएगा, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, अक्सर वो नॉलेज ना होने की वजह से नहीं होती है। नॉलेज तो होती है पर उसे बिहेवियर में कन्वर्ट करने की होती है, यानी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है। व्हाट यू नो एंड हाउ यू एक्ट, इन दोनों को अलाइनमेंट में लाना बहुत जरूरी होता है। और ये तब काम करेगा जब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अलाइंड होकर काम करेंगे। तो इस सब का कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और ही ट्रैक पे चल रहा होता है। ऐसे समय में जब सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कुछ और ही हो और कॉन्शियस कहीं और ही चल रहा है, ऐसे समय में इंसान चाहते हुए भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों के बीच की जो दीवार है वो हम तोड़ सकते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को हम अलाइन कर सकते हैं, यानी आपका जो नॉलेज है कि क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, इस चीज को हम एक सही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ अलाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज द टाइम जहां से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में शुरू होता है। एंड टू सम इट अप, आज से ही इन 3 चीजों की प्रैक्टिस आप शुरू कर दे। नंबर 1, रोज 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू करें कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और ये क्यों करना है? क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। अगर आप किसी अच्छे मोमेंट के बारे में आज सोचो तो आपको खुशी हो जाएगी, जबकि वो मोमेंट अभी नहीं हो रहा है। और आप किसी बुरे वक्त के बारे में सोचो तो आप मायूस हो जाओगे, हालांकि वो बुरा वक्त भी अभी नहीं चल रहा है, वो कभी पास्ट में हुआ था। राइट? ये क्यों हो रहा है, क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं, क्यों चेहरे पे नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपके माइंड को अभी क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है और आप इमेजिन क्या कर रहे हो, इसमें फर्क नहीं समझ में आता। इसीलिए आप आपके सबकॉन्शियस को कंटिन्यूअसली वाया विजुअलाइजिंग एक अच्छा मैसेज देते हैं, जिससे आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्राम और बेटर तरीके से होती है। सो नंबर 1 इज डेली विजुअलाइजेशन, जो बेहद जरूरी है। नंबर 2, आपके गोल को इतना छोटा कर दो कि आपका माइंड इसे इग्नोर ही ना कर पाए, इससे भाग ही ना पाए। 5 मिनट की वॉक, 1 पेज रीडिंग, एक कॉन्शियस डीप ब्रेथ बिफोर यू रिएक्ट। तो
तो ये छोटे छोटे अगर आप गोल्स देते हो माइंड को तो आपका माइंड मना ही नहीं करेगा और धीरे धीरे ये आदत बना लेगा और आपकी एक्शंस चेंज होगी। रिपीटेड एक्शंस की वजह से बिहेवियर चेंज होगा। एंड नंबर 3 बहुत जरूरी है, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को रिवॉर्ड करो। हर एक स्टेप के बाद खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। इससे माइंड को लगता है अरे वाह मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और वो वही काम रिपीट करता है, क्योंकि ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये जो बिहेवियर है वो बहुत वैल्यूएबल है। जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो अप्रिसिएशन की बरसात होती है। एंड दिस हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। जैसे ही आपकी हैबिट्स, आपकी एक्शंस, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, अपने आप मैनिफेस्टेशन के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका जो माइंड है ना वो एक गार्डन की तरह है। अगर आप कॉन्शियसली बीज नहीं बोएंगे, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो छोटे छोटे वीड्स होते हैं वो उगने लग जाते हैं, वो अनवांटेड होते हैं। और जब तक ये वीड्स बने रहेंगे नेगेटिव इमोशंस के या नेगेटिव बिहेवियर के, जब तक ये वीड्स बढ़ते रहेंगे तब तक आपका पौधा ग्रो नहीं होगा। इसीलिए इन सारे वीड्स को निकालना जरूरी है। ये वीड्स बनने भी नहीं चाहिए। तो आपको आपके सबकॉन्शियस में वही चीजें डालनी है जो आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपकी खुशी भरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने माइंड को जरूर ट्रेन कीजिए, वरना ये माइंड आपको ट्रेन करने लग जाएगा। और जब माइंड आप पे हावी होता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जब आपका माइंड आपके साथ काम करता है तो आपकी जिंदगी में जो स्ट्रगल्स है उससे आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। और जो स्ट्रगल्स आपके माइंडसेट की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, वो तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। So you are able to sail through the ups and downs of your life very easily, and by doing so आप आपकी गोल्स की तरफ बहुत आसानी से और अच्छे से पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को समझाइए, क्योंकि जब आपका माइंड बदल जाता है तब आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। और यही मैं करती हूं मेरे सेशंस में, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, टॉक थेरेपी, ये सारी चीजें आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए ही बनी हुई हैं। तो ऐसे ही आपके माइंड ट्रेनिंग को लेके आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। एंड ऑल्सो यू कैन गो थ्रू लॉट ऑफ वीडियोज ऑन माई चैनल। ढेरों वीडियोज है, आपको जिस वीडियो के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती हुई, आपके वाइब्रेशंस रेजोनेट होते हुए नजर आएंगे, गो थ्रू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो। और एक टिप बताऊं, आप जैसे वीडियोस देखते हो उसमें टिप्स एंड टेक्निक्स आपको समझ में आती है, उन्हें नोट डाउन करें। जो जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स लगती हैं आप फॉलो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप उन्हें रोज फॉलो करना स्टार्ट करें राइट फ्रॉम टुडे, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाएंगे अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप अगला कदम भी उठाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने जरूर इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया होगा। ढेर सारे और वीडियोज है वो जरूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और एक लाइक तो इस वीडियो को मिलना ही चाहिए। आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करेंगे, और जब आप एक प्यारा सा कमेंट देंगे, उतना ही ये वीडियो औरों तक भी पहुंचेगा और लोग भी इससे कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो आइए हम हाथ मिलाएं और अच्छी बातें शेयर करें और एक अच्छी दुनिया बनाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होगा टू बी बेटर एंड बेटर एवरी डे। मी निर्जा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और अपना ख्याल रखें क्योंकि यू आर प्रेशियस। थैंक यू।